हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो कि 5 नंबर देके जाएगा। क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष, जिसे हम लंब अर्धक भी कहते हैं, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। पेपर में सवाल आ गया तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर हेडिंग डालेंगे, निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। दूसरे पर सबसे मैं लिख देता हूं, सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम चित्र बनाएंगे। चित्र बनाना है। नंबर 2 पर हम क्या करेंगे? उसका वर्णन कर देंगे। वर्णन करना है। तीसरे पर हम क्या कर देंगे? फिजिक्स के नियम लगा देंगे। और चौथे में गणित द्वारा हल कर देंगे। गणित द्वारा क्या कर देंगे? हल कर देंगे। ठीक है, तो ये आप कहीं नोट कर लीजिए पेपर में। ये जो मैं यहां लिखता हूं रफ पर, इसे आप अपने फेयर वर्क में ना लिखिए, ये तो मैं समझाने के लिए करता रहता हूं। ठीक है, जो मैं यहां समझाऊंगा उसे आप उस पर नहीं लिखेंगे। मैं बीच बीच में बताता भी रहूंगा कि क्या आपको नोट्स में लिखने और क्या नहीं लिखने। तो ये नहीं लिखने, तो देखिए, तो सबसे पहले क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो देखिए चित्र कैसे बनेगा। ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहा हूं, ये जिसे हमने नाम दे दिया ए बी। इसके आवेश है ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ये इसका मिड पॉइंट है ओ। क्योंकि इनके बीच की दूरी 2l है तो हमने आधी आधी कर दी। ये l हो गई और ये वाली भी l हो गई। ये इसका निरक्ष है। निरक्ष पर हमने ये निरक्ष खींच दिया। ठीक है, ये दूरी हमने r ले ली। निरक्ष पर एक बिंदु क्या ले लिया हमने? p ले लिया। p ले लिया। ठीक, इसको यहां से मिला दीजिए, इस बिंदु से मिला दीजिए और इस बिंदु से मिला दीजिए। ये हो गया। ठीक, ये आपका चित्र बन गया। अब इसका क्या कर देंगे? वर्णन कर देंगे। देखिए क्या, पहले हमारे पास क्या है? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो लिख देते हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके माइनस क्यू आवेश व प्लस आवेश एक दूसरे से टूएल दूरी पर रखे हैं। जिनके बीच की दूरी दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे हम डिनोट कर देंगे E, ज्ञात करनी है। चित्र बन गया, वर्णन हो गया। अब फिजिक्स के नियम लगाएंगे। फिजिक्स के नियम में हमें करना क्या है? देखिए, इस प्लस क्यू आवेश द्वारा यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसे हम E1 मान लेंगे। इस माइनस क्यू द्वारा आवेश उत्पन्न होगा यहां पर,
उसे हम क्या मान लेंगे, E2 मान लेंगे, उन दोनों का परिणाम निकाल देंगे। ये E1 और E2 कैसे ज्ञात करना, फिजिक्स के नियम के द्वारा। तो देखिए इस प्लस क्यू के द्वारा इस P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, E1 मान लेते हैं, माना प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या मान लिया हमने, E1। तो E1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ये देखिए, ठीक है, ये Q आवेश है कोई, इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैसे होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला, तो जब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो आवेश यहाँ है ये और इनके बीच की यहां से यहां तक की दूरी। तो ये वाला सूत्र अपने इस केस में अप्लाई कीजिए, करते हैं। तो कितना होगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रहा प्लस क्यू, साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि E कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि में साइन नहीं आता, दिशा आती है। तो क्या रखेंगे, सिर्फ क्यू रखेंगे, क्यू अपॉन। अब देखिए इसके और इसके दूरी, यानी कि बिंदु B और P के बीच की दूरी, प्लस क्यू और P के बीच की दूरी, ये जहां से मेरी ये गुजरा है, ये R नहीं लेंगे, R तो यहां से यहां तक की दूरी। तो ये ठीक, तो ये कितनी है, BP। अभी नोटेशन के रूप में लिख लीजिए, बाद में कैलकुलेट करेंगे। ये कितनी दूरी है, प्लस क्यू और P के बीच की दूरी BP। तो यहां लिख देंगे BP और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक, अब दिशा ये नहीं लिखा करते, जो मैं बोर्ड पे ये लिख रहा हूं मिटा देता हूं इतना, ठीक, ये उतारेंगे। तो दिशा, दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, एक फार्मूला तैयार कर लीजिए, एक सेंटेंस हमेशा याद रख लीजिए। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा ज्ञात करते हैं वहां पर परीक्षण आवेश रख देते हैं। इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा जितना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए यहां पर क्या रख दीजिए, परीक्षण आवेश रख दीजिए। यहां रख दिया परीक्षण आवेश। ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये से दूर भगाएगा, किस दिशा में, दोनों रेखा को मिलाने वाली रेखा की सीध में। ये लीजिए ऐसे, तो ये क्या हो गया, E1। E1 इसकी दिशा में, ठीक, तो E1 की तो दिशा क्या लिखता है, BP दिशा में, बाहर की ओर, दिशा BP बाहर की ओर। 5 नंबर का सवाल है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 95% का हम टारगेट लेकर चल, 95% से ऊपर 99 भी आ सकते हैं, 100% भी आ सकते हैं। मुझे फॉलो करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं, ओके। तो देखिए दिशा बाहर की ओर हो गई। इसी प्रकार अब इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो देखिए इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण इसे हमने E2 मान लिया, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यू नहीं रखेंगे, केवल क्यू रखेंगे, साइन नहीं रखेंगे, क्यू अपॉन माइनस क्यू और इस बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, AP। नोटेशन के रूप में लिखेंगे AP, देखिए जहां मेरी उंगली घूम रही है ऐसे, AP। और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसकी भी दिशा लिखिए, दिशा, इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये माइनस क्यू है, यहां परीक्षण आवेश रखिए, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसकी ये किधर की ओर आएगा, माइनस क्यू की ओर आएगा, आकर्षण के कारण। ये इसकी दिशा, ये E1 और E2 परिमाण में बराबर, तो जितना लंबा तीर ये खींचो उतने लंबा तीर ये खींचिए। क्यों, क्यों, देखिए क्योंकि इस E1 और E2 में किस का अंतर है, केवल यहां BP है और यहां AP है। लेकिन आपने देखा होगा
ये लंबार्धक के अनुसार, ये चित्र के अनुसार जितना बीपी है उतना ये है, इसलिए E1 और E2 बराबर है। तो इसलिए इनके जितना लंबा तीर ये खींचेंगे उतने लंबा तीर ये खींचेंगे। बस अब इनका क्या निकाल देंगे, परिणाम भी निकाल देंगे। उसे ज्ञात करने के लिए इसे थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये क्या, ये मान लिया हमने, क्या मान लिया, थीटा। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि लंब अर्धक है। अब इस लाइन के समांतर मैंने ये लाइन खींच दी। अब देखिए जितना ये थीटा है तो उतना ही ये थीटा होगा। कौन सा कोण होता है, एकांतर कोण। जितना कोण ये उतना ही कोण ये। तो देखो ये जेड की आकृति बन रही है। एक दूसरा देखिए, ये मैंने कोई लाइन खींच दी और ये इस पे समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। तो आप बताइए जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, उतना ये कोण होगा। कितनी लाइन, फिर तो सब बराबर। तो ऐसी देखो कंडीशन, ये लाइन है, ये रेखा और ये रेखा समांतर नहीं क्या, तो जितना कोण ये थीटा बन रहा है उतना ही कोण ये थीटा यहां बनेगा। तो ये पूरा एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच का, 2 थीटा। ओके, तो ये पूरा। अब बस गणित द्वारा हम इसे हल कर देंगे, E1 और E2 के परिणाम हम निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए आते हैं। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, E बराबर E1 प्लस E2 और इनके ऊपर लगा देंगे हम वेक्टर का साइन। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास E1 और E2 है वो क्या राशि है, वेक्टर है। उनका परिणाम वेक्टर के नियम के अनुसार ज्ञात होगा। ओके, तो देखते ज्ञात करते हैं। मैं इसे यहां से मिटा देता हूं इतना, क्योंकि मुझे इसे सोल्व करना है। कीजिए, करते। E कैसा, कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि इन दोनों E1 और E2 के बीच का क्या है, एंगल दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट वाला सूत्र लगेगा, एंगल वाला कौन सा, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। आर स्क्वायर बराबर, दो वेक्टर हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमारे दो वेक्टर, ये लीजिए, ये दो वेक्टर थे हमारे पास, ये ए, ये लीजिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल। तो इन दोनों का वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, जिसके रिजल्टेंट को हम यहां कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से। तो इसका वर्ग प्लस 2ab cos थीटा, ये वाला सूत्र मैं अपने इस केस में अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, करते हैं, देखिए। तो कीजिए, तो E स्क्वायर बराबर, हमारे पास दो वेक्टर कौन से है, E1 और E2। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा, क्योंकि दोनों एंगल के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा। सॉल्व करते हैं। अब एक यहां पर लिखें तो E1 और E2 क्या है, आपस में बराबर है, लिख भी देंगे हम। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर, मैं यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन यहां दे देता हूं, चूंकि AP बराबर BP। देखो E1 और E2 में BP और AP का तो अंतर, और ये दोनों बराबर, तो इसका मतलब क्या है, परिमाण में E1 और E2 बराबर है। तो इस नेक्स्ट स्टेप से अगला स्टेप में मैं सिर्फ इतना अंतर कर रहा हूं कि E2 की जगह भी क्या लिख रहा हूं, E1 लिख रहा हूं। तो ये लीजिए E1 का स्क्वायर प्लस 2E1, इस E2 की जगह भी मैं E1 लिख रहा हूं, cos 2 थीटा। इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ E2 की जगह क्या लिखा है, E1 लिखा है। क्या लिखा है, E1 लिखा है। तो अब इसे देखिए, सोल्व करते हैं, बस बिल्कुल पूरा मैथमेटिकल की तरह। आप ही बताओ अगले स्टेप में क्या दिखाई दे रहा है आपको हल करने के लिए, भाई ये E1 स्क्वायर और E1 स्क्वायर जुड़ जाएगा, इसके और इसकी गुणा हो जाएगी, तो कितना होगा ये E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर प्लस ये 2, इस E1 की गुणा क्या हो जाएगी, E1 स्क्वायर और cos
टू थीटा। अब बताइए कॉमन आ रहा है तो 2e1² कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 बचा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2e1²। अब इस ब्रैकेट को हल कैसे करते हैं? cos 2 थीटा के 3 सूत्र होते हैं, मैं लिख भी देता हूं। देखो cos थीटा कितने सूत्र होते हैं? 3। तो मिटाने के बाद में मैं रफ पे काम कर रहा है। cos 2 थीटा के एक तो ये होता है, देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक कौन सा सूत्र होता है cos 2 थीटा का? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा। ये 3 फार्मूले होते हैं ना। बताइए इसे सोल्व ऐसा करते हैं जिससे कि ये 1 कट जाए। तो कौन सा लेंगे? उसमें ऐसा लेंगे क्योंकि ये प्लस का 1 है जिसमें माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 है तो मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा। तो कीजिए 1 ये रहा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया। इस 1 से ये 1, ये इसे काटो मत, कटिंग कम से कम होनी चाहिए, बस समझ लो भाई 1 से 1 कटेगा, बस 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो कितना होगा 2e1², 1 से 1 कटेगा तो बस ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इनकी मल्टीपल कीजिए, ये क्या चला रहा है e स्क्वायर, तो कितना आया देखो 2 दूनी 4 e1² cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमें तो e निकालना है। तो देखिए e जब हम निकालेंगे तो इसकी बस वैल्यू निकालते। देखिए इसे मैं सबको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसे पहले उतार लेना, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। सॉल्व कीजिए, ठीक है, करो सॉल्व। ओके, करो इसे सॉल्व। तो कितना हुआ ये e² बराबर कितना आया 4e1² cos स्क्वायर थीटा। हमें क्या निकालना e, तो इसका अंडर रूट कर देंगे, तो डायरेक्ट लिखा करते, जब इसका मैं e स्क्वायर लूंगा तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, e1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा e1, जब इसका वर्गमूल करेंगे और ये बचेगा cos थीटा। इंटर लेवल पे इतना जाना होना चाहिए, ठीक है ना, वरना आप पेपर हल नहीं कर पाएंगे और आपके वर्क में क्वालिटी नहीं आ पाएगी। अब इसकी वैल्यू रखिए 2, आपको पता है e1 की वैल्यू क्या थी, अभी हमने लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन bp का स्क्वायर थी। ये लिख दिया मैंने क्या e1 की वैल्यू, ठीक। अब cos थीटा की वैल्यू रखिए। देखिए cos थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इसमें त्रिभुज VP लेना है तो ये वाला त्रिभुज लो, समकोण त्रिभुज POB में cos थीटा देखिए क्या होगा। cos थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। तो बताओ कर्ण क्या, आधार क्या है, ये है L, इतना ही तो है ये L। देखो कौन सा त्रिभुज मैंने लिया POB, तो आधार कितना होगा इसका L और कर्ण क्या होगा BP। अब इसके रूप में लिखिए BP, ठीक। तो cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए, यहां देखिए L/BP। ये बिल्कुल साइड में आप करेंगे, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं, बिल्कुल और से दिखा रहने देंगे, ठीक है। तो ये लीजिए, अब इसे सॉल्व कीजिए। ये कांस्टेंट हमेशा पहले आना चाहिए, तो मैंने पहले रख दिया 4। 2 से ये इस कांस्टेंट को नहीं बिगाड़ना कभी भी, कभी 2 से 2 ये काट दो, इस 2 की L क्या बचा BP की पावर क्यूब बचा। कितना बचा क्यूब। अब इस BP की वैल्यू यहां से निकालेंगे। देखो BP की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से BP का स्क्वायर, देखो इसी त्रिभुज में ये क्या है नभ्यांश, इसके सामने वाला भुजा क्या है ये कर्ण, और ये क्या है दो, बाकी 2 भुजा, तो क्या होते हैं पाइथागोरस प्रमेय
कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। शेष दो भुजा कौन सी है? एक तो ये आर है, ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बीपी बराबर कितना आ गया? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट को ना लिखे मैं इसे इस रूप में लिख रहा हूं 1/2। ये सब आप पेपर में करेंगे, ठीक, ओके, बिल्कुल ऐसे कीजिए। तो अब ये वैल्यू यहां पर रखिए, किसकी वैल्यू रखनी? बीपी की। तो रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2ql का भी ऐसे रहने दीजिए। बीपी की वैल्यू रखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ 3 है ना, और वहां 1/2 गुना हो जाएगी, 3/2 पावर आ जाएगी। सो अब एक लॉजिक लगाएंगे हम वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत द्विध्रुव के इन दोनों के बीच की दूरी इतनी अल्प है, और आगे तो और भी अल्प हो जाएगी। ये आर बहुत बड़ा है, आर कितना है? बहुत बड़ा, और आर बहुत छोटा, ये जो एल है बहुत छोटा है। तो इस आर स्क्वायर के सापेक्ष एल स्क्वायर की छोटी राशि है, इसे छोड़ देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लॉजिक लगाएंगे, चूंकि जैसे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, अतः आर स्क्वायर के सापेक्ष एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर इस सेंटेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन 2 से ये 2 कट जाएगी, 3 बच जाएगी, तो r की घात 3। ठीक, अब क्या करें? फिर टर्निंग पॉइंट आया। मेरा हर एक फंडा याद रखिए, कभी सूत्र गलत नहीं होगा, कभी भी आपकी कलम नहीं रुकेगी बोर्ड में। मैं वैसे विश्वास नहीं दिला रहा हूं आपको, अगर आपने मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो आपके 99% मार्क्स आ सकते हैं। आए हैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के 99 100% मार्क्स आए, लेकिन फॉलो मुझे करना है, मेरे फंडे याद रखने हैं। कौन सा फंडा याद रखेंगे आप? वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी फार्मूले में, किसी भी डेरिवेशन में उसके सूत्र में आवेश नहीं आने का, ठीक है, आवेश नहीं आने का, उसकी जगह क्या आएगा? P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि आपको पता है 2ql के, तो हमें बनाना पड़ा करेगा। तो अब अगले स्टेप में हम यही करेंगे, भाई क्यों तो आएगा नहीं, तो इसको 2ql किसके बराबर का? P के, तो हम यहां लिख देते हैं इसको डिस्क्रिप्शन में, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2ql, ये लीजिए। अब इस 2ql की जगह क्या रख देते हैं? P रख देते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R। आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इसे मैंने जैसे समझा है, अपनी फेयर बुक में बहुत शानदार तरीके से करना। ये 5 नंबर का डेरिवेशन है, यहां खत्म कर देंगे। भविकल्प के लिए क्या आ सकता है? अर्थात E समानुपाती 1/r³। ठीक, कैसे आ सकता है? कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के लिए होती है, वैसे विकल्प दे देगा 1/r², 1/r³ और 1/r, ये देगा बिल्कुल 1/r4। मुझे बहुत पता है, हर बार कॉपी चेक करते, कम से कम 20 साल कॉपी चेक करते हो गए, ठीक है। तो इनको इस तरह, तो क्या होगा 1/r³, तो कौन सा विकल्प होगा? ये वाला ठीक होगा। किसके लिए? वैद्युत द्विध्रुव के लिए, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये। अगर कहता है बिंदु आवेश के कारण, तो आपको पता है बिंदु आवेश में 1/r² आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ना आपको। एक बात और नोट करेंगे आप, बस ये यहां खत्म कर देंगे, इसके नीचे आप नोट्स लिखेंगे रेड कलर से। देखिए नोट्स,
ई अक्ष कितना है, अक्ष पर कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन 2p/r³। और अभी ये निरक्ष पर आए, इसे निरक्ष भी लिख सकते हो आप, ई निरक्ष ये छोटा सा बना देते हैं इसके सबस्क्रिप्ट, इसके चरणों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना p/r³। देखा, ये नोट आप ऐसे लिखना, बिल्कुल नोट में कोई शब्द ई एक्स पे इतना होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये दोगुना है और सब कुछ है, बस यहाँ 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ई अक्ष होता है वो क्या होता है 2 × ई निरक्ष। देखो भाई, यहाँ 2 की गुणा कर दूंगा यदि मैं, तो अक्ष के बराबर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये भी आप याद रखना, ये भी विकल्प में आ सकता है। और देखिए ऐसे भी आ सकता है, ये हर तरीके से अपने आप को तैयार करके जाइए। ई अक्ष अनुपात ई निरक्ष क्या होगा 2:1। भाई ये तो दुगना है अक्ष, ठीक है, तो 2:1 आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना। ये टॉपिक मैं आज इस वीडियो में इतने लेता हूं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। आपसे मुझे एक शिकायत है यार, हम इतना भी गंदा नहीं पढ़ाते, इतना भी बुरा नहीं पढ़ाते कि आप लाइक भी ना करो, सब्सक्राइब भी ना करो और शेयर भी ना करो। तो वीडियो को लाइक करो, जिससे मुझे क्या मिले, जोश मिले मुझे भी कि मेरे बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं और मैं और तेज से। तो हर बच्चा लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा, शेयर जरूर करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा फैलाओगे, ठीक है, उतना ही मुझे अपनी एबिलिटी का पता चलेगा और मैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो सभी बच्चे प्लीज लाइक वीडियो, ओके। तो कल नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर।